बीए प्रथम वर्ष की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम स्वामी दयानंद के राजनीतिक चिंतन पर विचार करेंगे। देखिए बच्चों, स्वामी दयानंद के जो राजनीतिक चिंतन थे वो अर्थशास्त्र और मनुस्मृति से बहुत अधिक प्रभावित थे। स्वामी दयानंद ने राजनीतिक चिंतन के रूप में विधिवत रूप में किन्हीं राजनीतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन नहीं किया, लेकिन धार्मिक और सामाजिक जीवन के साथ राजनीति भी उनका विचार विषय रहा। देश की राजनीतिक परिस्थितियों के प्रति वे पूर्णतया जागरूक थे, अतः उन्होंने अपने प्रवचनों में राजनीति से संबंधित विभिन्न विषयों पर जो विचार व्यक्त किए, उन्हीं को सामूहिक रूप से हम उनका राजनीतिक चिंतन कहते हैं। उन्होंने वेदों में वर्णित राजनीतिक सूत्रों और मनुस्मृति के राजनीतिक दृष्टिकोण को अपने राजनीतिक चिंतन का आधार बनाया, लेकिन उन्होंने राजनीतिक दृष्टिकोण को यथारूप स्वीकार करने के बजाय स्वयं अपने दृष्टिकोण के साथ उसका सामंजस्य स्थापित किया। अब हम कुछ बिंदुओं में उनके राजनीतिक चिंतन को देखेंगे। सबसे पहला है बच्चों, मर्यादित शासन व्यवस्था का आग्रह। दयानंद की विचारधारा में कहीं राजतंत्रीय व्यवस्था की ओर संकेत है तो कहीं लोकतंत्रीय व्यवस्था की ओर, लेकिन ये क्लियर है बच्चों कि वो जिस भी व्यवस्था को चाहते थे वो मर्यादित शासन व्यवस्था थी। अमर्यादित शासन व्यवस्था के वे स्पष्ट विरोधी थे। दयानंद ने वंशानुगत राजतंत्र का निषेध करते हुए नैतिक गुणों से युक्त प्रजा पालन के प्रति प्रतिबद्ध तथा राजकीय कार्यों के निर्वाह में सक्षम व्यक्ति को ही शासक बनाने की बात कही। दयानंद ने शासन की समस्त शक्तियां किसी एक व्यक्ति को प्रदान करने का विरोध करते हुए राजकीय शक्ति के संस्थागत स्वरूप पर बल दिया। विधानसभा, राज्यसभा तथा धर्मसभा, इन तीनों सभाओं की कल्पना उन्होंने व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के रूप में की। दयानंद ने शासन के लिए राजा शब्द के स्थान पे सभाध्यक्ष शब्द का प्रयोग किया और अपेक्षा की कि सभाध्यक्ष के रूप में शासक विधायी, कार्यपालिका संबंधी न्यायिक कार्यों में समन्वय स्थापित करे। दयानंद ने राजा को मर्यादित शक्तियों पर बल दिया और कहा कि राजा को निरंकुशतापूर्ण आचरण नहीं करना चाहिए। फिर स्वतंत्रता और समानता के लिए आग्रह। स्वामी दयानंद ने व्यक्ति के अधिकारों के किसी औपचारिक सिद्धांत का प्रतिपादन तो नहीं किया, लेकिन व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता और समानता को देखिए बच्चों बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना। दयानंद ने कहा कि व्यक्ति तभी प्रोग्रेस करेगा, तभी अपनी उन्नति करेगा जब उसे स्वतंत्रता प्राप्त होगी। लेकिन दयानंद स्वच्छंदता के समर्थक नहीं थे। दयानंद ने कहा कि सामाजिक कल्याण की दृष्टि से व्यक्ति को अपने व्यवहार पे समाज अथवा राज्य द्वारा आरोपित प्रतिबंधों को स्वीकार करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। दयानंद ने जिस व्यवस्था की कल्पना की, स्वतंत्रता के साथ समानता उसका मूल आधार था। अब राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप का उनके द्वारा प्रतिपादन किया गया। उन्होंने कहा कि राज्य का लक्ष्य है व्यक्तियों का भौतिक, नैतिक और आध्यात्मिक कल्याण। दयानंद के अनुसार राज्य के अनिवार्य कार्य है आंतरिक और बाहरी संकटों से प्रजा की रक्षा, पिता के सदृश प्रजा का पालन। दयानंद ने कहा कि शासन के द्वारा प्रजा के जन कल्याण के लिए भी कार्य किया जाना चाहिए। फिर महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात कही। दयानंद का आग्रह ऐसे विशाल राज्य के निर्माण पे था जिसकी मूल इकाई गांव थे। उन्होंने गांवों की उन्नति पर बल दिया। फिर सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था का आग्रह महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि राज्य के कार्य तभी संपन्न होंगे जब सुयोग्य पदाधिकारी नियुक्त किए जाए। अधिकारियों के कार्यों, शक्तियों और दायित्वों को भली प्रकार परिभाषित कर देना चाहिए। दयानंद ने इस बात पर बल दिया कि राज्य की 3 सभाओं तथा महत्वपूर्ण राजकीय पदों पर ऐसे व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए जिसमें ज्ञान की कमी हो। फिर न्याय और दंड व्यवस्था से संबंध में भी दयानंद सरस्वती ने विचार व्यक्त किए।
उन्होंने कहा, न्याय की शक्ति अकेले शासक में निहित नहीं होनी चाहिए, धर्म सभा के द्वारा ये कार्य किया जाना चाहिए। कर के संबंध में भी उन्होंने मनुस्मृति के विचारों का समर्थन किया और कर लगाने के संबंध में शासन के द्वारा प्रजा के हितों को सर्वोच्च महत्व देने की बात उनके द्वारा कही गई। अंतर्राज्यीय संबंध और सैन्य व्यवस्था और युद्ध से संबंधित भी उन्होंने कहा कि राज्य की सुरक्षा के लिए संकट उपस्थित होने पे ही युद्ध का सहारा लिया जाना चाहिए। वैदेशिक क्षेत्र में भी मनु के दृष्टिकोण को अपनाते हुए उन्होंने साढ़े गुण नीति और उपायों की बात कही गई। वे सार्वभौम मानवतावाद के समर्थक थे, अंतर्राष्ट्रीयवाद के जनक थे और वे कहते थे कि संपूर्ण विश्व एक हो। वे सार्वभौम मानवतावाद के पुजारी थे। वे हिंदू पुनरुत्थानवाद को तो मानते थे, भारतीय राष्ट्रवाद के भी पुजारी थे, लेकिन फिर भी संपूर्ण विश्व के लिए उनके मन में सद्भाव था। आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद।